पानी में नींद पियासी, मोए सुन सुन आवत हासी। तो कहाँ हुआ वो खजाना, वो कहाँ हुआ वो नाम पदार्थ, कहाँ हुआ वो हीरा। तो ये इस्लाम कहता है, ये ईसाई कहता है, ईसा मसीह कहते हैं द किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। सेंट ऑगस्टीन बोलते हैं कि जब वो ईसा मसीह मिले, वो परमात्मा मिला, तो देखा मेरे अंदर ही बैठे हुए थे। दैट रेवलिंग पावर, दैट इज द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ माई सोल, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो कहां है वो खजाना? दुनिया की बाहर सुंदरता को लपेटते फिरते हैं, इकट्ठी करते घूमते हैं, फिर क्या कहते हैं सूफी संत? कि एक यूनान का लड़का, बड़ा सुंदर लड़का, इतना सुंदर कि उसके मुकाबले का कोई था ही नहीं वहां आसपास। उसने एक दिन क्या करा, वो तालाब के पास जाकर के खड़ा हो जाता है। तालाब के पास जाता है तो क्या देखता है? अपनी खुद की परछाई देख लेता है। वो खुद की परछाई देखता है तो कहता है कितना सुंदर, ये कौन खड़ा जवान, और उस पर मोहित हो जाता है। कहता है इससे तो मिलना है। अज्ञान और सुंदरता का बता रहा हूं मैं। अज्ञान की वजह से और उस दौलत को बाहर आदमी ढूंढता है, कितना भटकता है। बड़ी अच्छी छोटी छोटी कहानियां हैं, लेकिन शिक्षाप्रद है। वो तालाब में कूद मारता, कहां मिलता है वो? उसकी खुद की छाया थी, उसकी खुद की सुंदरता थी। फिर उसकी शादी ब्याह के लिए बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियों के रिश्ते आते हैं। वो कहता है नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैंने तो वो सुंदर युवक चाहिए, मैं तो उससे प्यार बन गया मेरा। आपने नित्यानंद की और कबीर साहब की बात नहीं सुनी है कि नित्यानंद पानी खींच रहा था कुएं के ऊपर, कबीर साहब घूमते घूमते आ जाते हैं और नित्यानंद को बोलते हैं भाई पानी पिलाना। नित्यानंद पानी देखते हैं उनकी तरफ और मोहित हो जाते हैं उनका रूप देख करके, उनकी आवाज, उनका व्यवहार देख करके खींच जाते हैं। कुदरती मैग्नेट होता है, संतों की आवाज ऐसी होती है, कुदरती मैग्नेट होता है, खींच जाते हैं। तो पानी पिला दिया, कुछ बोलने नहीं। जब पानी पी करके कबीर साहब जब वापिस मुड़ने लगे तो नित्यानंद नेजू बाल्टी छोड़ करके उनके पीछे पीछे हो लेता है। कबीर साहब कहते हैं भाई क्या चाहिए? ये कुछ नहीं चाहिए। फिर मेरे पीछे क्यों आया? ये कह करके कबीर साहब चल पड़ते हैं। नित्यानंद फिर पीछे पीछे चल पड़ते हैं। वो कहते हैं भाई मेरे पीछे क्यों आता है तुम? वो कहता है जी मेरे को आप के ऊपर में मोहित हो गया और आपसे प्यार बन गया मेरा। तो कहते हैं नित्यानंद जब तक कबीर साहब के पास रहे उन्होंने कभी कोई प्रश्न नहीं किया, बोले ही नहीं, बस अंदर का प्यार ही बन गया। प्यार में जुबान बंद हो जाती है कुदरती। इसलिए सूफी धर्म में शिष्य को मुरीद कहा गया। मुरीद का मतलब होता मरा हुआ, और गुरु को मुर्शिद कहा गया है। एक टाइम पे ऐसा होता था सूफी धर्म में, इस्लाम धर्म में, कि जो शिष्य बनता था, चाहे सम्राट था, इब्राहिम अद्दम था, सम्राट होकर के भाई ने शब्द में गाया था
उसके बाद से छोड़ देते हैं उस हीरे को पाने के लिए, नाम पदार्थ को पाने के लिए। तो जब शिष्य आ जाता था तो उसको पश्चाताप करना होता था कि मैं संसार में आया हूं, मैंने खोटे कर्म किए हैं, और उसको घूम फिर के एक चोगा पहन करके भीख मांगनी पड़ती थी कि इसका अहंकार खत्म हो जाए, ये राजा है, इसका अहंकार खत्म हो जाए, ये मन का स्वाद लेता है, इसका मन का अहंकार टूट जाए। जब उसको स्वीकार किया जाता था, इसलिए इस्लाम धर्म में उसको मुरीद कहा गया है। आज तो इस्लाम धर्म में एक वाक्यों को पकड़ के बैठ गए हैं, लेकिन इस्लाम धर्म में जो शिक्षा आई थी वो बहुत ऊंची थी। आज वो शिक्षा नहीं है, केवल सूफी मत में वो शिक्षा आई है। क्या शिक्षा है वो? बुल्ले शाह क्या कहते हैं कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहंदा है, पर दिल किसी दा न ढावी, रब दिलां विच रहिंदा है। कि मंदिर गिरा दोगे, मस्जिद गिरा दोगे, चर्च गिरा दोगे, कोई पाप नहीं लगता। ये बुल्ले शाह कहते हैं। मैं बुराई नहीं करता इन चीजों की, ये चीजें मदद करती हैं रास्ते पर चलने के लिए, आगे बढ़ाती हैं, लेकिन इनमें अटक नहीं जाना। मैं यही कहता हूं, मेरे सदगुरु यही कहते थे कि मील के पत्थर आपके शास्त्र, आपके पूजा स्थल, आपका गुरु भी मैं कहता हूं मील का पत्थर है। गुरु कहां मिलेगा? गुरु अपने अंतर में मिलेगा। खजाना कहां मिलेगा? अंत में जाकर के अपने भीतर में मिलेगा। वो बुल्ले शाह की बात है। इस्लाम धर्म में कहते हैं कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ रहता है, पर दिल किसी का न ढावी, रब दिलां विच रहता है। कि दिल के अंदर वो परमात्मा बसता है, उसको नहीं तोड़ना। फिर एक महात्मा क्या कहते हैं कि काबा अगर से टूटा तो क्या जाएगा, काबा अगर से टूटा तो क्या जाएगा, ये कसरे दिल नहीं कि बनाया न जाएगा। सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है काबा मक्का में। वो कहते हैं कि इस्लाम सूफी संत हुए, कहते हैं कि अगर काबा टूट जाएगा तो दोबारा बना लिया जाएगा, लेकिन दिल अगर टूट गया है तो ये दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ये दिल परमात्मा का काबा है, परमात्मा का मंदिर है। ये मंदिर अगर टूट गया है तो ये दोबारा नहीं बन सकता है। फिर हजरत बाबू हुए, क्या कहते हैं वो? हर फादा कलमा हर कोई आखे, दिल दा पढ़दा कोई हो। ये जो शब्दों का कलमा है, ये मस्जिद में बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा बोलते हैं। वो कहते हैं कि हरफा दा कलमा हर कोई आखे, कि सब पढ़ते हैं, दिल दा कलमा पढ़दा कोई